नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। आज सुबह की बड़ी खबरों की ओर रुख करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शनिवार को बेंगलुरु में माउंट कार्मेल कॉलेज के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए भारत को दुनिया का सबसे सहिष्णु देश बनाया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता देश में किसी सरकार या पार्टी की वजह से सुरक्षित नहीं, बल्कि ये लोगों के खून में है और यहां रहने वाले हर व्यक्ति की नसों में है। उन्होंने पश्चिमी मीडिया पर भारत के बारे में बहुत सारी नकारात्मक कहानियां गढ़ने का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिमी मीडिया ने देश और उसके लोगों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही उपलब्धियों को भुला दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बुनियादी प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। हमारा एक महान देश है। सौभाग्य से भारत फिर से आगे बढ़ रहा है। दुनिया अब तक एक बार फिर भारत को पहचान दे रही है और सम्मान कर रही है। कोई भी हमें अनदेखा नहीं कर सकता। हालांकि कुछ लोग यहां वहां छोटी छोटी बातें लिख सकते हैं, इसके बारे में चिंता न करें। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं, वे अपच से पीड़ित हैं, हम इसमें मदद नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को बिहार और झारखंड का दौरा करेंगे। पीएम मोदी देवघर में कई योजनाओं की सौगात देंगे तो वहीं रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बता दें कि देश के श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बाबा वैद्यनाथ धाम के लिए सीधा संपर्क प्रदान करने के लिए देवघर में लगभग 400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित एक हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बाबा वैद्यनाथ धाम भी जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। पीएम मोदी देवघर से सीधे पटना जाएंगे, जहां पर बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। दिल्ली में निगम वार्ड के परिसीमन के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। दिल्ली नगर निगम ने खुद इसकी जानकारी दी। इस समिति के चेयरमैन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर विजय देव होंगे। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के ज्वाइंट सेक्रेटरी पंकज सिंह और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के अतिरिक्त आयुक्त रणधीर सहाय को सदस्य बनाया गया है। बता दें कि बीते 22 मई से दिल्ली नगर निगम का एकीकरण हो चुका है। एकीकृत नगर निगम में अब 272 की जगह सिर्फ 250 सीटें होंगी, इसलिए अब नए तरीके से परिसीमन होगा। इसके बाद लोगों से आपत्ति मांगे जाएंगे और फिर सीटों का निर्धारण किया जाएगा। वहीं आरक्षित सीटों के बारे में स्थिति साफ हो जाएगी। कांग्रेस के पार्टी प्रमुख पवन खेड़ा ने उदयपुर हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पवन खेड़ा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए। पवन खेड़ा ने उदयपुर की घटना पर भाजपा को घेरते हुए कन्हैया लाल की हत्या को अंजाम देने वाले आतंकवादी रियाज के बारे में कहा कि वे भाजपा का कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि आरोपी रियाज अटारी बीजेपी का सक्रिय सदस्य है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पकड़े गए 2 आतंकी तालिब हुसैन शाह हैं। इस आतंकी की केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ फोटो भी है। यह तथ्य डराने वाला है। अगर गृह मंत्री को पता नहीं कि तालिब हुसैन आतंकवादी है तो यह भी गलत है। तालिब हुसैन जम्मू क्षेत्र के माइनॉरिटी विभाग का सदस्य है। पवन खेड़ा ने कहा कि ये जो घटनाएं बताई जा रही हैं वो ये सब पिछले 10 दिन की बात है। घटनाओं का जिक्र करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि अमरावती में एक केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के मास्टरमाइंड इरफान खान भी सांसद नवनीत राणा के प्रचार में शामिल थे।